शहजादी शहरबानों के बेटे थे। हज़रत लैला बिन मुर्रा से अली अकबर पैदा हुए थे। हज़रत सैयदा रुबाब से अली असगर पैदा हुए थे। एक और ज़ौज मुतारा अभी जहन में नाम नहीं आ रहा है। बहरहाल ये सैयदा रुबाब जो थी ये अली असगर की वालदा मोहतरमा थी। अली असगर को पैदा हुए अभी सिर्फ 6 माह हुए थे। अली इमाम अली मकाम जाना के इरादा ही फरमा रहे थे कि हज़रत सैयदा रुबाब नन्हे से शहजादी अली अकबर को हाथों में लिए आती है और अर्ज़ करती है कि मेरे सरताज ज़रा इस बच्चे की कैफियत तो देखिए। अली अकबर प्यास की शिद्दत से परेशान, हाथ पैर मारते थे, आवाज़ हलक से निकल नहीं पा रही है, बार बार मुट्ठी खोलते बंद करते। प्यास की शिद्दत से बच्चा बेचैन है। शायर ने ऐसी तर्जुमानी की है, बहुत प्यारी तर्जुमानी है कि जब आप प्यास की शिद्दत से पैर मारते, अपने हाथों को हिलाते, मुट्ठी को खोलते हैं, तो शायर कहता है कि हम तो ये ज़ाहिरी बीन समझ रहे हैं, ज़ाहिर बीन ये समझ रहे पानी मांग रहे हैं। अरे नबी के शहजादे, सब्र तो इनकी विरासत थी। सब्र और तस्लीम, सब्र तस्लीम और रजा बर रजा रहना, ये तो खून में इनको घुट्टियों में पिलाया गया था। ये तो साबरीन थे। क्या था असल में? ये पानी नहीं मांग रहे थे, शहादत की जाम नोश करने की तमन्ना कर। शायर कहता था खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां, खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली असगर को भी तलवार चाहिए, तलवार मांग रहे हैं गोया। बाबा आप जाए मेरे होते हुए, ये कैसे हो सकता है? एक नन्हा सा अली असगर 6 माह का ज़बाने हाल से कह रहा है मैं शहजादा जिंदा रहूं और आप मेरे सामने विसाल फरमा जाए। बाबा मुझे तलवार दीजिए, पहले मैं शहादत का जाम नोश करूंगा, उसके बाद आप आए। मैं अपनी निगाहों में, अपने निगाहों के सामने अपने बाबा को शहीद होते हुए कैसे देख सकता हूँ? इमाम अली मकाम ने साहबजादे को लिया। और उम्मे रुबाब की कैफियत कैसी हो गई अली असगर की? कहती है मेरे सरताज हुजूर दूध खुश्क हो गया, सीने से दूध उतरना बंद हो गया, प्यास से तड़प रहा है अली असगर, आप इसको ले जाइए नहर फुरात पर, कुछ पानी के कतरे उनसे मांगिए, दे देंगे। हमसे प्यासे, हमसे दुश्मनी है, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, बच्चे से क्या दुश्मनी है? इतने भी तो सख्त दिल नहीं कि इस बच्चे को चंद कतरे ना दे सके। आप जाइए, मैं उम्मीद करती हूँ कि जरूर इस बच्चे को सैराब कर देंगे। इमाम ने कहा तुम कहती हो तो जाता हूँ, वरना उन शकी और उन जालिमों से उम्मीद तो कुछ नहीं। रावी कहता है कि इमाम ने लिया, धूप दोपहर का वक्त था, तपती हुई धूप, एक सफ़ेद कपड़े में अली असगर को लपेट लिया ताकि धूप से कुछ बचाव हो जाए। और नन्हे से अली असगर को लेके आहिस्ता कदम चलते हुए, बगैर सवारी के आप पैदल चलते हुए नहर फुरात की तरफ आते हैं। अमर इब्ने हिजाज ने देखा हुसैन पाक आ रहे हैं, सीने से कुछ चीज चिमटाए हुए हैं, कपड़े में छुपाए हुए। उसने कहा हुसैन कैसे आना हुआ, क्या चाहते हो? कपड़ा हटाया आपने, कहा देखो ये मेरा बेटा अली असगर है, 6 माह का बच्चा है, शीर खार दूध पीता बच्चा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे जवानों से है, तुम मेरे जवानों को कत्ल कर चुके, शहीद कर चुके। अब मैं रह गया हूं, ये बच्चा रह गया है। अब मेरे खैमों में कोई मर्द नहीं, जिससे दुश्मनी थी तुम निभा चुके, दुश्मनी मुझसे इस बच्चे से नहीं। अल्लाह का वास्ता है कि इस बच्चे को कुछ पानी के कतरे दे दो। अगर तुमने इसको सैराब कर दिया, बावजूद इसके कि तुमने मेरे नौजवानों को कत्ल किया, मेरे बेटों को शहीद कर दिया, मेरे भतीजों को शहीद कर दिया, मेरे भाइयों को शहीद कर दिया, मैं वादा करता हूं इसके बावजूद भी बाखुदा अगर तुमने चंद कतरे इस मेरे नन्हे से शहजादे अली असगर को दे दिए, नाना से कहकर आखिरत के दिन आब कौसर का जाम तुम्हें दिलाऊंगा। कितनी बदबख्ती इन पर सवार थी, कितना शैतान और इब्लिस इन पर हावी हो चुका था, तब भी इनके दिल पसीचे नहीं। एक बदबख्त आवाज लगाता है हुसैन ये क्यों नहीं कहते कि बच्चे के बहाने खुद पानी लेकर पीना चाहते हो, ताकि पानी पियो और जिस्म में तवानाई हो जाए, तवानाई पैदा हो जाए। आपने कहा बदबख्त तू ये बदगुमानी करता, माले रसूल फरेब देकर और झूठ कहकर अपना मतलब निकाले। अच्छा तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं, ये लो मैं अपने शहजादे को जमीन करबला पर रख देता हूँ, मैं हट जाता हूँ, तुम में से कोई आए और मेरे बच्चे को पानी दे दे। ये कहकर इमाम ने अली असगर को तपती हुई रेत पे रख दिया। चंद कदम पीछे हटे, किसी का दिल नहीं पीसा, और जब तपती हुई रेत पे रखा, धूप की तमाज़त, रेत की तपिश बच्चे के जिस्म में महसूस हुई, बच्चा तड़प गया। इमाम बिल्कुल बेचैन हो गए, दौड़ते हुए गए अली असगर को उठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तपती हुई रेत और इस तपिश की वजह से रूह कब्ज ना कर जाए। बच्चे को देखा, बोसा दिया, अभी आप
गोद में आपकोश में लिए थे। हुरमला इब्न काहिल बदबख्त एक कोने में बैठा मंजर देख रहा था, इंतहाई शकी और जालिम किस्म का शख्स। तीर को इसने कमान पे चढ़ाया, अली असगर के हलक का निशाना लिया। बदबख्त ने बहुत सब्र ज़ब्त के साथ बोलना पड़ता है। बदबख्त ने तीर कमान से छोड़ा, तीर हवाओं को चीरता हुआ निकलता है। अली असगर के नन्हे से हलक में ऐसा पेवस्त आर पार निकल के इमाम के बाजू को जख्मी कर, उसकी नोक इमाम के बाजू में पेवस्त हो जाती है। एक चीख भी नहीं निकाल पाया शहजादा, हलक से खून का फवारा निकला। इमाम ने जब तीर खींचा, फवारा निकला। इमाम ने अपने हाथों में खून लिया, आसमान की तरफ उस खून को उछाला और रब की बारगाह में इल्तिजा करते हुए कहते, अल्लाहुम्मा इन्नी उश्हिदुका अला हाउलाइल कौम। ऐ अल्लाह, जो कुछ ये कौम मेरे साथ कर रही है, इसका गिला मैं तुझसे करता हूँ और तुझे इसका गवाह बनाता हूँ। तू गवाह है ये कौम हमारे साथ जो कर रही है। फिर आप अफसोस अफसुर्दगी के साथ गम का बोझ लिए हुए अली असगर के जिस्म को अपने बागोश में उसी तरह लिए वापस पलटते। बच्चा जब गया था, कुछ कुछ चीख रोने की आवाज़ें आ जाती थी। वापस आया, बच्चा खामोश था। सैयदा उम्मे रुबाब एक मसरत और खुशी के साथ दौड़ते हुए आती है। शायद बच्चों पर रहम किया इन्होंने, बच्चे को सैराब कर दिया, उससे बच्चा खामोश है। करीब आई, कहती मेरे सरताज, ऐ मेरे आका, क्या उन्होंने पानी पिला दिया बच्चे को? कहा हाँ, बच्चा सैराब तो हो गया, लेकिन फुरात के पानी से नहीं नाना, कि आब कौसर से सैराब हो गया।